welcome to all. Welcome to my new video. I hope you all are good. And with this great note, we are going to start our new topic, which is menstruation. So, before moving further, we should know what is menstruation. बिकॉज कोई भी नया टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो टॉपिक यहाँ एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2D एंड 3D। व्हाट डज दिस रिफर 2D एंड 3D? यहाँ पे हम नॉर्मली बात करते हैं आपके किसी भी पॉलीगन के बारे में। ये 2D एंड 3D क्या है, ये फिगर्स की बात की जा रही है। 2D एंड 3D फिगर्स, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन, किसी भी फिगर्स के बारे में हम अगर बात करते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन वर्ड का बहुत बार जिक्र करते हैं। अभी बेसिकली है क्या, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हमारी जो आपका फंडामेंटल मैथ्स होता है, जो हम बोर्ड मास सीखते हैं, तभी उसके आसपास 4th क्लास में हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू क्लास 12th। ओके, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब उसके बेसिक्स हमें क्लियर हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम ये समझेंगे कि ये बार बार जो वर्ड आ रहा है, ये पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या है, व्हाट इज दिस पॉलीगन? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि हम यहाँ पे अभी 2D से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज 3D समझने के लिए अगर आप 2D समझ लेंगे तो 3D में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस 2D में ही एक एक्स्ट्रा वर्जन कर देना है। अच्छा, आगे जाने से पहले यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ 2D। व्हाट डज दिस D रिफर्स टू? D आपको क्या बताता है? D बताता है डायमेंशंस। ओके, तो फिगर को आपको बताने के लिए, फिगर के बारे में बताने के लिए आपको कितने पैरामीटर्स लग रहे हैं, कितने डायमेंशंस लग रहे हैं, वो आपको बताता है कि कौन सा फिगर है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, या 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलीगन। ओके, व्हाट इज पॉलीगन? एनी क्लोज फिगर, एनी क्लोज फिगर। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर मैं 1 पॉइंट से स्टार्ट करूँ, ठीक है, घूम लूँ इधर उधर 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 घूम लूँ एंड देन वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊँ, तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्लोज फिगर, क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट भी अच्छी तरह समझ जाएंगे इसे, क्योंकि सर्किट भी ऐसे ही होता है, क्लोज ही होता है। ओके, सो हमें उस पर मेनली फोकस करना है। तो पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन। नाउ अब इस पॉलीगन से 2D या 3D का क्या मतलब है? ठीक है, इसके डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2D एंड 3D में जितने भी फिगर हैं उन्हें हम बेसिकली पॉलीगन ही कहते हैं। नॉर्मली किससे स्टार्ट होता है? आपका ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन आपका पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये 3D क्या है? 3D मतलब होता है किसी फिगर को अगर किसी फिगर के बारे में बताने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए अगर मुझे 3 पैरामीटर्स लगें, ठीक है, 3 पैरामीटर्स यूज हो, मिनिमम पैरामीटर्स 3 या मैक्सिमम मिनिमम, इसमें तो खैर ये कोई वही नहीं होता, मैक्सिमम मिनिमम जितना भी कह लो, आपका 3 पैरामीटर्स यूज हो, उन्हें हम कहते हैं 3D फिगर्स। फिलहाल इसमें इतना ही जानने बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें मेंस्ट्रुएशन से मतलब है। मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या आ जाता है? मेंस्ट्रुएशन में आ जाता है आपका कि हमें किसी फिगर का एरिया निकालना होता है, किसी फिगर का पैरामीटर। अब आपको कोई रिकॉल हो रहा होगा ये सब क्या है। बेसिकली ये चैप्टर आपका एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, इन नाम से फेमस होता है, लेकिन इस पूरे टॉपिक को हम कहते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या क्या आता है? एरिया आ जाता है आपका पैरामीटर आ जाता है, आपका सरफेस एरिया आ जाता है। सरफेस एरिया कैसा भी हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, आपका लेटरल सरफेस। अब ये सभी क्या होता है, ये अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम है तो वी विल टॉक इट लेटर। ओके, टॉक अबाउट इट लेटर। तो ये 3, ये और भी हैं, जैसे वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स में हम मेंस्ट्रुएशन में निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटे छोटे आपको मतलब पहले 2D के साथ हम डील करते हैं। 2D के साथ ये चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक टॉपिक फिनिश किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही टाइम लगा है, उसमें बहुत ही मेहनत लगा है, तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज अब आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें लीनियर इक्वेशन आपको हमेशा 30 से 40% रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में हमें इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो वैसे अगर आपने उसमें ध्यान दिया हो क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का भी था, जिसमें हमने एरिया को बढ़ा दिया था, लेंथ को बढ़ा दिया था एंड सो ऑन, ऐसी क्वेश्चन था कुछ रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास 2D में क्या क्या है। फर्स्ट थिंग हमारे पास आ जाता है लाइक रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में टोटल हमें करना क्या है, फिर वापस घूम फिर के सारे काम में एक ही काम करना है। ठीक है, तो पहले हम 2D के ऊपर फोकस करते हैं। 2D क्या है?
ओके। अच्छा, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, रटने के लिए बहुत थोड़ा सा पार्ट है, वो है आपके फॉर्मूलेज रटने के लिए। ठीक है, फॉर्मूलेज भी आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके स्टोरेज में, ब्रेन स्टोरेज में उतनी बार आपका रिकॉल होता रहेगा एंड उसके बाद क्या, उसके बाद आपको याद हो जाएगा बड़े आराम से। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बताएंगे रेक्टेंगल। जैसे मुझे रेक्टेंगल फिगर दे दिया तो इसमें आप क्या निकाल सकते हो, पैरामीटर निकाल सकते हो। ओके, अब जो जो टर्म्स हमारे सामने आ रहा है हम एक एक करके उसकी मीनिंग्स को क्लैरिफाई करते चलते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर में, जैसे अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ओके, अब ये क्लोज फिगर है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करूँ, ठीक है, पैरामीटर पहली बात तो ये बात है कि हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कहाँ से मतलब है, जो ये बाहर आपका लाइन बाउंड्रीज जिसे हम कहते हैं। पैरामीटर बेसिकली बाउंड्रीज के बाउंड्रीज को मीज़र करने के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर में कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, मैं ये उठाऊँ, अब बीच वाला पॉइंट उठा लीजिए, नो प्रॉब्लम। पैरामीटर क्या कहता है, किसी भी फिगर में आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें एंड वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो कितना दूर आप चलें, जैसे यहाँ से यहाँ कितना गए हैं आप, एल गए हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना गए, फिर बी गए, फिर एल गए, फिर बी गए, तो जितना आप चले उस पूरी पॉलीगन में, उस पूरे फिगर में, उस पूरे लेंथ को, बेसिकली एक लेंथ होता है, उस पूरे लेंथ को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। अब चाहे स्क्वायर उठा लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल उठा लीजिए, चाहे आप पेंटागन उठा लीजिए, ठीक है। तो पहला जो आपका 2D का क्वेश्चंस होता है उसमें आपको डिफरेंट आपको दे देंगे फिगर्स और आपसे पूछा जाएगा इनके पैरामीटर्स निकाल लीजिए। जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई बेतुका सा शेप दे देंगे, कुछ भी शेप दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। ये मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये मैंने बुक से नहीं देखा, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही बेसिक्स होता है तो इसलिए मेरे को याद रह गया है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, इसमें आपको डिफरेंट साइड्स के लेंथ दे देंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 दे देंगे, ये आपको 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये आपको मान लो 8 सेंटीमीटर दे देंगे, ठीक है। एंड देन ये भी 2 सेंटीमीटर दे देंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर दे देंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर दे देंगे, ओके। एंड ये दे देंगे आपको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे देंगे, ठीक है। और आपसे कहेंगे इसके पैरामीटर निकालिए, तो आपको बिल्कुल ही मतलब फॉर्मूला फोकस नहीं होना पैरामीटर में पहली बात तो किसी का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीटर का बस एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सिंपल, सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आपका स्केलन ट्राइंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, कोई भी फिगर। अच्छा, मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कि पैरीमीटर आपका किसी फिगर के ऊपर लग सकता है, तो क्या हम 3D के ऊपर लगा सकते हैं? 3D के ऊपर हम पैरीमीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितने भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एरिया, पैरामीटर, ये भी डिपेंड करता है कि आपके 2D फिगर के ऊपर लग जाएंगे, 3D फिगर के ऊपर लग जाएंगे, ओके। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पैरामीटर टर्म्स 3D में यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, पैरामीटर का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी क्या बताया था, आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और वापस लौट के आपको उसी पॉइंट पे आना है, तो लेंथ यू विल कवर ड्यूरिंग द जर्नी विल बी योर पैरामीटर, ओके। तो आपने क्या करना है, किसी पॉइंट से, मैं इस पॉइंट से ले रहा हूँ, आप इससे ले सकते हैं, आप इससे ले सकते हैं, आप इससे ले लीजिए, मैं कॉर्नर से ले रहा हूँ क्योंकि कॉर्नर से मेजर करना आसान होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 2। अच्छा, ये आपको मालूम नहीं तो निकालने में क्या है, इतना 2 है और ये पूरा 5 है, यहाँ पे देखिए पूरा 5 है और ये वाला पार्ट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 3। यहाँ पे मुझे वापस आना याद रखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, अब जहाँ से चलना शुरू करेंगे आपको वहीं पे वापस आना है, तभी पैरामीटर आपको मिलेगा, ठीक है। 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23 एंड इट्स 2, 25, 25 एंड 2, 27, वापस यहाँ पे आ गया, यानी पैरामीटर मेरा क्या होगा, 27 सेंटीमीटर, ओके। इस चैप्टर में गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। सिली मिस्टेक्स किस किस टाइप के सिली मिस्टेक्स, कि आपने पैरामीटर निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, चाहे फॉर्मूले से निकाला चाहे किसी बेसिक से निकाला, बट आप यूनिट लिखना भूल गए। बिकॉज पैरामीटर का अलग यूनिट होता है, एरिया का अलग यूनिट होता है, वॉल्यूम का अलग यूनिट होता है,
ओके। तो पहली बात तो कभी कभार तो हमें यूनिट देख के ही पता चल जाता है कि बात किसकी की जा रही है, वॉल्यूम की, एरिया की, पेरीमीटर किसकी बात की जा रही है। क्योंकि ये लेंथ है, हम सबको पता है लेंथ आपका सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर में होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो हमें क्लियर हो जाएगी कि आपका सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा या किलोमीटर में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूनिट के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को पेरीमीटर से रिलेटेड काफ़ी सारे फिगर्स के फॉर्मूले मालूम होंगे। ओके, अच्छा नहीं मालूम है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सा भी फिगर आ जाए, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि सारे साइड्स का सम कर देना है, सबको ऐड करना है और सम अप करके ख़त्म कर देना है। ओके, सिंपल सा है ये आपका पैरामीटर। ओके, तो आई होप आपको पैरामीटर क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक और टर्म आता है इसी पैरामीटर से रिलेटेड आता है, काफ़ी लोग उसे पैरामीटर मानते भी हैं, बट पैरामीटर आपका केवल साइड्स के लिए डिफाइन होता है कि जब आपकी किसी पॉलीगन में साइड्स हो। व्हाट इफ़ किसी पॉलीगन में कोई एज ही ना हो, तो एज नहीं होगा तो साइड ही नहीं होगा आपका। ठीक है, आपका कोई वर्टेक्स ही ना हो। किस फिगर की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ। ओके, मैंने क्या कहा था, आपको एक पॉइंट से चलना है एंड लास्ट पॉइंट वहीं पे होना चाहिए, तो आप साइड घूमते रहेंगे। अब इसमें अब देखिए कोई आपका एज है ही नहीं, यानी कोई आपका साइड पॉइंट, कोई कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसे फिगर के लिए, जैसे ये हो गया आपका, सर्कल की बात करता हूँ ज़्यादा, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो काफ़ी लोग स्फीयर पे पहुँच जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ 2D फिगर, ओके, दैट्स अ 3D फिगर। तो ये आपको थोड़ा सा बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बाकी आप अच्छे खासे क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा सकते हैं, बिकॉज टोटल मेंसुरेशन आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक से, अगर आपने 50% भी पढ़ लिया है, देखो फॉर्मूला तो आपको 100% याद करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का अगर नॉलेज आपको 50% भी है, कैसे आप वेरिएबल को लेकर इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, तो ये समझ लीजिए मेंसुरेशन आप 75% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि अगर इनके लिए पैरामीटर नहीं होता तो इनके लिए क्या होता है। इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सरकमफ्रेंस। मतलब वही होता है कि हमें सर्कल के किसी एक पॉइंट से घूम के पूरा ट्रैक पे घूम के आपको उसी पॉइंट पे वापस आना होता है, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, और बच्चे स्पीड में बोल भी जाते हैं कि 2πr होता है। ओके, मैं उन बच्चों को गलत नहीं कहूँगा, बट पैरामीटर डिफाइन ही तब होता है जब आपके पास कोई कॉर्नर हो, कोई साइड्स हो। ठीक है, सर्कल के लिए वर्ड हमेशा यूज़ होगा सरकमफ्रेंस। ओके, तो ये आपका 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। ठीक है, बस यही आपका कहते हैं डेफिनेशनल डिफरेंस। ये आप देखते रहिएगा, बेसिक डिफरेंस देखते रहिएगा, आपको ये चैप्टर धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, एंड हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।